नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस ज़ीनत मसनद सदारत साहबजादा वाला शान हज़रत साहबजादा फैज़ मेहर अजीज़ चिश्ती साहब ज़ीदा मजदहू हाफिज़हुल्लाहु ताला, साहबजादा वाला शान हज़रत साहबजादा हाफिज़ दानियाल अजीज़ साहब और साहबजादा वाला शान हज़रत साहबजादा अबुल हसन अजीज़ चिश्ती साहब हाफिज़हुल्लाहु ताला। सामीन किराम, मेरी और आपकी खुशबख्ती कि इस मरकज़ इल्म इरफां पर और इस आस्तान करम पर जो हज़रत पीर तरीक़त ख्वाजा अब्दुल हई रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हज़रत बाबा मुश्ताक हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका ज़ियारत का शर्फ मुझे हासिल हुआ, लाहौर के अंदर एक प्रोग्राम में उनकी सदारत में शिरकत की सादत नसीब हुई। उनके आस्ताने करम पर यह प्रोग्राम मुनक्किद है और इसकी निस्बत पीराने पीर दस्तगीर कुतुब रब्बानी गौसे समदानी शहबाज लामकानी हज़रत पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बड़ी 11वीं शरीफ से इस निस्बत से ये प्रोग्राम मुनक्किद है। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया और इस आयत करीमा में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने आमाले सालिहा किए, अनकरीब उनकी मोहब्बत हम दिलों में पैदा फरमा देंगे। जो अपनी जिंदगियां तक़वा तहारत के साथ, नेकी के साथ, अमाले सालिहा के साथ, खिदमत दीनिया के साथ, तज़किये नफूस का फरीज़ा सर अंजाम देने के साथ अपनी जिंदगियों को गुजार कर हयात तय्यबा के मिस्दाक जिंदगी गुजार कर दुनिया से जाते हैं, अल्लाह करीम खुद उनकी मोहब्बत दिलों में पैदा फरमा देता है। उन्हें चीख चीख कर बताना नहीं पड़ता कि मैं अल्लाह का वली हूं, और उन्हें ये ऐलान नहीं करना पड़ता कि मैं सूफी बासफा हूं। जो रब का वली होता है, जिसकी मोहब्बत अल्लाह दिलों में खुद डालता है, उसके विसाल को 50 साल का अरसा गुजर जाए, सदी गुजर जाए, 2 सदियां गुजर जाए, 10 सदियां गुजर जाए, जमीन के ऊपर हो तब भी उसका फैज जारी होता है, जमीन के अंदर हो तब भी फैज जारी होता है, जमीन के ऊपर हो तब भी वो जिंदा होता है, जमीन के अंदर हो तब भी जिंदा होता है, जमीन के ऊपर भी जिंदा होता है। उसका पैगाम, उसकी तालीमात, उसके नजरियात, उसके अफकार, उसकी सोच जिंदा होती है और उसका किरदार जिंदा होता है, उसका पैगाम जिंदा होता है। 11वीं शरीफ आज पूरी दुनिया में मनाई जाती है, लेकिन शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इसका पस मंजर क्या है, और न जानने की वजह से किसी ने इसको बिदअत कहा, किसी ने नाजायज कहा, किसी ने हराम कहा, किसी ने शिर्क तक का फतवा लगाया। 11वीं असल में साले सवाब की एक सूरत है जो खुद हुजूर गौसे आज़म ने शुरू फरमाई थी, और उसकी बुनियाद जो आपने बयान फरमाई, फरमाया कि मैंने 300 अमाल को उलट पलट कर देखा, कौन सा अमल है जो अल्लाह के ज्यादा करीब करता है,
तो हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि मुझे ये बात समझ आई कि अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाना अल्लाह के करीब कर देता है। इस बुनियाद पर हर माह की 11 तारीख को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आप लंगर तकसीम किया करते थे। यानी हम साल बाद मिलाद मनाते हैं, 11वीं वाला पीर हर महीने मनाता था। और आपके खादिम जिनका नाम मुजफ्फर था, वो जब लंगर पक जाता तो वो रोटियों का थाल लेकर खानकाह के दरवाजे पर खड़े हो जाते और वहां जो लोग गुजरते उनको दावत दी जाती कि ये 11वीं वाले पीर का लंगर है। लोग उस लंगर को खाते और आपने खुद ये इरशाद फरमाया दिरहम आते हैं, दिनार आते हैं, सोना आता है, चांदी आती है। मैं नहीं जानता कि मेरी हाथ की हथेली में कोई सुराख है कि सुबह तक बहुत कुछ होता है और शाम तक कुछ भी बाकी नहीं रहता और मैं सब कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देता हूं। अब इत्तिफाक ये है, और ये इत्तिफाक ऐसा इत्तिफाक है कि गोया हजरत गौसे आज़म की उस 11वीं को अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत मिल गई कि आपका जो विसाल है वो भी 11 तारीख को हुआ। तो रबीउस्सानी की 11 तारीख बड़ी 11वीं इसलिए कहलाती है कि एक तो आपका वो शुरू किया हुआ तरीका हर महीने की 11 तारीख जो आप नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर लंगर तकसीम करते थे वो, और दूसरा आपके विसाल का दिन, तो उस निस्बत से इसको बड़ी 11वीं कहा जाता है। इसकी असल इसाले सवाब है और इसाले सवाब का हुक्म कुरान में है और मुख्तलिफ तरीके साहिब कुरान ने खुद बयान किए हैं। हुजूर गौसे आज़म ने 91 साल उम्र पाई है, 91 साल, और आपकी जिंदगी को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। 18 साल तक आपका उम्र का वो हिस्सा जो अबाई इलाके में गुजरा, फिर 33 साल का वो इब्तिदाई अरसा जो बगदाद में गुजरा, और 33 साल के बाद 40 साल का वो अरसा जो बगदाद की मसनद वाज पर गुजरा। तो ये कुल 91 साल की उम्र है। कमाल ये है कि हुजूर गौसे आज़म की जिंदगी के ये तीनों पहलू, तीनों अदवार, तीनों जमाने ये सीरत और किरदार की ऐसी झलक पेश करते हैं कि काबिल रश्क और काबिल फख्र हर लम्हा है 11वीं वाले पीर की जिंदगी। 18 साल आपकी उम्र होती है, आप अपनी वालिदा से अर्ज करते हैं कि मैं बगदाद जाना चाहता हूँ। एक गैबी इशारा था। एक चौपाई ने कहा माले हाजा खुलिकता, है अब्दुल कादिर तुझे इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया। फरमाते मैं जानवर के पीछे चल रहा था, माँ से इजाजत मांगी, बगदाद जाना चाहता हूँ। माँ ने भेजा खुशी के साथ, लेकिन 2 बातें कही। पहली बात फरमाया बेटे अब्दुल कादिर, जब तुम बगदाद जाओ एक बात याद रखना कि तुमने कभी झूठ नहीं बोलना, सच के साथ रहना। और आप खुद फरमाते हैं जब मजलिस वाज में मसनद पर बैठ के तो लोगों ने सवाल किया कि आप इस मकाम तक कैसे पहुंचे, तो आपने 2 बातें की। फरमाया दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मैंने इल्म हासिल किया है, तालीम हासिल की है, दीन पढ़ा और मैं इस मकाम तक पहुंचा। और दूसरा आपने फरमाया मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैं हमेशा सच्चों के साथ रहा, सच बोलता रहा, जहां तक कि अल्लाह ने ये शर्फ, ये बुलंदी, ये मकाम मुझे अता किया। और दूसरा माँ ने ये जुमला कहा था अब्दुल कादिर पलट कर घर की तरफ ना देखना, माँ के साथ तुम्हारी मुलाकात मैदान हश्र में होगी। आपने शख्सियत को ऐसा पल्ले से बांधा। फरमाते माँ को याद करता था, और मैंने ये मंजर हुजूर गौसे आज़म की सीरत में पढ़ा तो दिल दहल गया कि देखे माँ तो माँ होती है। फरमाते मेरी माँ का खत आता था मुझे, उनकी मोहब्बत और बेटे के साथ वो जो माँ की ममता होती है वो खत के लफ्जों से महसूस होती थी। तो कहते मैंने अपनी वालिदा को खत लिखा कि माँ जी अगर आप इजाजत दें तो आपका जो हक मुझ पर है उसकी अदायगी के लिए मैं जिलान वापस आ जाऊं। तो माँ ने कहा नहीं, अब हमारी मुलाकात मैदान हश्र में होगी। एक दिन फरमाते माँ की याद ने इतना सताया, कहते मैं बगदाद से निकल गया, बगदाद से बाहर आ गया कि जिलान माँ की मोहब्बत में वापस जा रहा हूं। फरमाते गैबी हाथ था तो नजर नहीं आता था,
उस हाथ ने मुझे पकड़कर पीछे बगदाद की तरफ खींचा और खींच कर कहा, अब्दुल कादिर, अगर तुम जिलान जाओगे तो बगदाद के लोगों की इस्लाह कौन करेगा? बगदाद में वाज़ो नसीहत का सिलसिला कैसे चलेगा? 18 साल का जिलान में गुजरा और फिर 11वीं वाला पीर बगदाद आया। बगदाद में कोई मस्जिद आपके इंतजार में नहीं थी, बगदाद में कोई खानकाह या आपके मुरीदीन पहले से मौजूद नहीं थे। 33 सालों के अंदर 25 साल का अरसा फरमाते मैंने मुश्किलात को देखा, भूख देखी और मैंने अफलास देखा, दरख्तों के पत्ते खाकर फरमाते मैंने गुजारा किया। दो मंजर आपके सामने रखता हूं। आज हम क्या मुश्किलात देख रहे हैं, हम क्या शिकवा करें कि मुश्किलात बड़ी हैं। सुनिए, 11वीं वाला पीर जिसका लंगर आज पूरी दुनिया खा रही है, वो किन रास्तों से गुजर कर इस मकाम तक पहुंचे। फरमाते 1 साल बगदाद के अंदर कहत साली हुई, लोग भूख से मरने लगे। मुझे किसी ने कहा कि फलां खंडरात के अंदर दरख्त है, दरख्तों के पत्ते खाओ। फरमाते मैं वहां पहुंचा तो मुझसे पहले 70 दरवेश पहले मौजूद थे वहां। और मैंने जब उनसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा कोई मबाह चीज जहाँ शरीयत कहती है कि और कुछ न मिले तो ये खा लो, इजाजत है, वो तलाश कर रहे हैं। तो फरमाते मैंने देखा कि वो दरख्तों के पत्ते तोड़ रहे हैं। आप फरमाते मैंने सोचा और अपने नफ्स से कहा, अब्दुल कादिर, अगर तूने भी दरख्तों के पत्ते खाने तो ये क्या खाएंगे फिर? फरमाते मैंने दरख्तों के पत्ते भी नहीं खाए, भूखा वापस आया। रास्ते में एक आदमी मिला, उसने एक सोने का टुकड़ा हाथ में पकड़ा हुआ था। उसने मुझसे सवाल किया कि नौजवान, किसी जिलान के अब्दुल कादिर को जानते हो जो बगदाद दीन पढ़ने आया है? फरमाते मैंने कहा हाँ जानता हूँ, क्या काम है? कहा ये उसकी माँ ने सोने का टुकड़ा भेजा है कि वो अपनी जरूरियात को पूरा कर ले। फरमाते मैंने वो सोने का टुकड़ा पकड़ा, बाजार गया और जाकर खाना खरीद कर 70 दरवेशों में तकसीम करके उनसे कहा कि अब्दुल कादिर का ये दस्तूर है कि वो कभी जमा नहीं करता, अल्लाह की मखलूक में तकसीम करता रहता है। दूसरा मंजर ये है, फरमाते ये जो लफ्ज़ है यहाँ दिल दहल जाता है। फरमाते एक वक्त वो आया, हुजूर गौसे आज़म फरमाते मैंने मौत को अपने सामने देखा और सान खता हो गए, चलने से आजिज आ गया, पेट से आवाजें आने लगी। भूख की वजह से मुझे लगता था कि मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ। फरमाते हैं जब चल ना सका तो बगदाद की मस्जिद यासीन, उस मस्जिद के कोने में बैठ गया और मैंने ये सोच लिया कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ। इस कदर भूख थी मुझे। हज़रात गिरामी कदर, आप फरमाते हैं मेरी कैफियत ये थी कि एक बंदा खाना खा रहा था, वो शहर के बाहर से रोटी और भुना हुआ गोश्त लाया, वो लुकमा मुंह के करीब करता तो मुंह मेरा खुल जाता, मुंह मेरा खुलता, ख्वाहिश कि ये लुकमा मेरे मुंह में जाए। फरमाते मैंने अपने नफ्स से कहा, अब्दुल कादिर ये क्या कर रहा है? तवक्कुल भी कोई चीज होती है, सब्र भी कोई चीज होती है। बेसब्री किस बात की है? अपने रब पर जो रज़्ज़ाक़ ज़ात है उसकी जात पर भरोसा करो। उस नौजवान ने जब मेरी हालत को देखा तो उसने कहा, नौजवान खाना खाना है तो आ जाओ। फरमाते उसने इसरार किया तो मैं चला गया। नफ्स कह रहा था कि जो दरवेश होता है वो किसी के रिस्क पर नजर नहीं रखता, दरवेश होता है वो किसी के लुकमों पे नजर नहीं रखता। नफ्स मलामत कर रहा था, लेकिन इस दौरान सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। वो खाना जिस बंदे का था उसने मुझसे कहा कि आप कहां से आए हैं? मैंने कहा जिलान का रहने वाला हूं। अगर आप जिलान से हैं तो फिर आप जिलान के अब्दुल कादिर नामी शख्स को जानते होंगे जो बगदाद दीन पढ़ने आया है। फरमाते मैंने उससे कहा तुम्हें उससे क्या काम है? उसने कहा जनाब काम क्या होना है, ये जो रोटी आप और मैं खा रहे हैं उसी की है, उसी की है, मेरी नहीं है। फरमाते मैंने उससे कहा कैसे? कहा उसकी वालिदा ने 8 दिनार दिए थे कि उस अब्दुल कादिर को बगदाद में पहुंचाओ। आज 3 दिन से तलाश कर रहा हूँ, भूख ने सताया तो उसकी इजाजत के बगैर मैंने ये खाना खरीदा है, ये मेरा नहीं है, उसी अब्दुल कादिर का है। फरमाते उसका चेहरा सुर्ख हो गया जब मैंने कहा कि वो अब्दुल कादिर मैं ही हूँ। परेशान हो गया, लेकिन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी किस सखी का नाम है?
फरमाते हैं वो जो 8 दिनार उसने मुझे दिए मैंने उसको वापस दिए कि ये तेरे सफर में काम आएंगे। रब ने जिस तरह अब रिस्क दिया आगे भी अता फरमा देगा, वो मेरा इंतजाम फरमा देगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर हज़रात गिरामी कदर आपकी अमली जिंदगी का आगाज होता है। ये 33 साल का अरसा आपने दीन सीखा और 33 साल बाद फिर वो मकाम आया जहां आपके लिए मसनद वाज बिछी है। लेकिन कैसे बिछी, 2 मंजर यहां भी अर्ज करूंगा। पहला मंजर, कहते मुझे किसी ने कहा, मेरा जमाने तलबीमी था, मुझे किसी ने कहा कि यहाँ बगदाद के अंदर एक हजरत शेख अबुल वफा ताजुल आरिफीन बहुत बड़े वली है, उनकी खानकाह है और वो दर्स देते हैं और हजारों लोग उनका दर्स सुनते हैं। फरमाते मुझे भी शौक हुआ, मैं उस मजलिस वाज में दाखिल हुआ, लेकिन मेरी हैरानी की इंतहा न रही कि उन बुजुर्गों ने मेरा चेहरा देखते ही अपने मुरीद से कहा इसका हाथ पकड़कर बाहर निकालो, ये ना आए मेरी मजलिस में, इसको बैठने की इजाजत नहीं है। फरमाते मैं चला गया, दोबारा फिर आया, फिर मुरीद से कहा इसका हाथ पकड़कर बाहर निकालो, ये मेरी मजलिस में ना बैठे। फरमाते हैं तीसरी मर्तबा भी इसी तरह हुआ, चौथी मर्तबा में ये नियत करके गया मैं उन बुजुर्गों से पूछूंगा कि आखिर मेरा कसूर क्या है, हजारों लोग और बैठे, मुझे बैठने की इजाजत क्यों नहीं है। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैं जब उस मजलिस में दाखिल हुआ तो अब तो रंग ही बदला हुआ था, अब तो माहौल ही बदला हुआ था। क्यों? फरमाते हैं जैसे ही मैं दाखिल हुआ हजरत ताजुल आरिफीन हजारों का मजमा सामने, वो मिंबर से नीचे उतर गए और अपने मुरीदों से कहने लगे कूम ले वली अल्लाह, अल्लाह के वली के इस्तेकबाल के लिए सारे खड़े हो जाओ। सारे खड़े हो गए। फरमाते मैं हजरत ताजुल आरिफीन तक पहुंचा, उन्होंने पकड़कर सीने से लगाया और सीने से लगाकर जब मेरी पेशानी पर बोसा दिया, मैंने सवाल किया हुजूर पहले क्या था। कहने लगे आपकी तौहीन नहीं थी, इहानत नहीं थी, क्या था हुजूर। फरमाया लोगों की पूरी तवज्जो आपकी तरफ नहीं थी। मैंने कहा जब चौथी मर्तबा आप आएंगे पूरी तवज्जो आपकी तरफ होगी, तब मैं इनको बताऊंगा कि कौन आया है। ए अब्दुल कादिर, मैं जानता हूं तू कौन है, बस मेरी इस दरख्वास्त को सुन। ये लफ्ज सुन के जिनका इशारा कसीदा गौसिया में भी है, कहा कि अब्दुल कादिर, हजरत ताजुल आरिफीन फरमाते हैं अब्दुल कादिर आज मेरा मुर्ग बोल रहा है, कल तेरा मुर्ग बोलेगा, और जब तेरा मुर्ग बोलेगा तो वो क़यामत तक बोलता रहेगा, चुप नहीं करेगा। और अब्दुल कादिर जब तेरा मुर्ग बोले तो इस बूढ़े को भूलना नहीं है, इस बूढ़े को अपनी दुआओं में याद रखना। इसी की तरफ कसीदा गौसिया में आपने इशारा किया अफलत शमूसुल अव्वलीना बशमसुना अबदन अला उफुकिल उला ला तगरुब। फरमाया पहलों के सूरज चढ़े, चढ़कर डूब गए, 11वीं वाले पीर की विलायत का सूरज चमका है तो क़यामत तक चमकता रहेगा, वो डूबेगा कभी। दूसरा मंजर, और बिलखुसूस मेरे नौजवान दोस्त मुतवज्जे हों और इस रिवायत को सुने, आपने किसी जाहिल की बातों में नहीं आना। वो जो कहते हैं बाबे तिशई कोई नहीं, वो अपने बाबू की बात कर रहा है। हमने जिन बाबू का दामन थामा है उन्होंने मुर्दे जिंदा किए हैं, उन्होंने खत लिख कर दरियाओं के रुख मोड़े हैं, उन्होंने एक निगाहे नास से 90 लाख को कलमा पढ़ाया है। हम जिन बाबों के दामन से वाबस्ता हैं उन्होंने इनकिलाब पैदा किया दिलों के अंदर। वरना अगर आप क्या समझते हैं कि ये जुमला मामूली है बाबे तिशई कोई नहीं, ये सरी गुस्ताखी है औलियाए किराम की, और इस गुस्ताखी का नतीजा क्या होता है सुनिए। हुजूर गौसे आज़म के एक क्लास फेलो हैं शेख अब्दुल्ला, वो कहते हैं हम 3 साथी थे, इकट्ठे पढ़ते थे। एक का नाम शेख अब्दुल्ला, एक इब्ने सिका और दूसरे खुद हुजूर गौसे आज़म। ज़माने तलबीनी है, हुजूर गौसे आज़म की जवानी है। फरमाते हैं हमें किसी ने कहा कि बगदाद में एक बुजुर्ग है, उनकी खासियत है जब चाहे गायब हो जाते हैं और जब चाहे नमदार होते हैं।
तो इब्ने सिका कहने लगे कि आओ जरा जाकर उनकी ज़ियारत करते। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हम तीनों मकतब साथी चले। रास्ते में बात हुई कि वहां जाके करना क्या है। शेख इब्ने सिका कहने लगे, तवज्जो फरमाएंगे आप, मैं तो कोई मुश्किल सवाल करूंगा उस वली से जो विलायत का दावा करता है ना, मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछूंगा ताकि वो सवाल का जवाब ना दे सके और उनको मुरीदों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। शेख अबू अब्दुल्ला ने कहा मैं भी कोई पहेली पूछूंगा ताकि वो जवाब ना दे सके और वो जो विलायत का दावा करते हैं वो पोल खुल जाए, मुरीदों के सामने शर्मिंदगी हो। तवज्जो रहे हज़रात, इन दोनों ने हुजूर गौसे आज़म से कहा आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? आपने फरमाया माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, अन असलहु शैयन, मैं रब के वली से सवाल करूं? मैं कौन होता हूं सवाल करने वाला? मैं रब के वली का इम्तिहान लूं? मैं कैसे इम्तिहान लूं? तो उन दो साथियों ने पूछा कि तुसी जा के रहे हो, वजह जानने की, लफ्ज सुनिए। आज तो किसी भी मकाम पर हो बुनियाद में अदब होता है, वो चाहे वली हो, उस्ताद हो, मुदर्रिस हो, आलिम हो, शेखुल हदीस हो, सूफी हो, उस मकाम तक वो अदब की वजह से पहुंचता है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो हुजूर गौसे आज़म से कहा आप जा क्यों रहे हैं? फरमाया खुदा की कसम मैं सवाल करने नहीं जा रहा। क्यों जा रहे हैं? फरमाया मैं अल्लाह के वली के चेहरे से टपकने वाले विलायत के नूर से बरकत हासिल करने के लिए जा रहा। अब ये तीनों पहुंचे। लोग कहते हैं नबी को दीवार पीछे का इल्म नहीं। मैं उस दौर के एक वली हजरत गौस, ये गौसे आज़म नहीं है, ये और बुजुर्ग हैं, हजरत गौस इनका नाम था, जिनकी ज़ियारत के लिए 11वीं वाले पीर गए। ये तीनों साथी पहुंचे तो वो अपने मामूल के मुताबिक गायब थे। अचानक नमूदार हुए, इब्ने सिका से कहने लगे तू रास्ते में कह रहा था कि मैं सवाल पूछूंगा, सवाल तू खुद पूछेगा या मैं बताऊं तुझे सवाल? सवाल भी बताया, जवाब भी बताया। फिर शेख अब्दुल्ला से कहा तूने कोई पहेली पूछनी थी, पहेली तू खुद पूछेगा या मैं तुझे बताऊं? और फिर उनको बताया कि तेरा सवाल क्या था, उसका जवाब क्या है। और इब्ने सिका से कहा, फरमाया मैं तुझे बद्दुआ नहीं दे रहा, लेकिन तुझे खबर दे रहा हूं तुझे ईमान पे मौत नसीब नहीं होगी। शेख अब्दुल्ला से कहा तुझे बद्दुआ नहीं दे रहा, खबर दे रहा हूं कि तू कानों तक दुनिया में डूब जाएगा और अल्लाह की याद से गाफिल हो जाएगा। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं फिर मेरी तरफ देखा और देखकर कहा अब्दुल कादिर जड़ अदब तू कीता है, जो अदब तूने किया है, तूने अल्लाह को भी राजी कर लिया, अल्लाह के रसूल को भी राजी कर दिया। ए अब्दुल कादिर, मैं वो वक्त देख रहा हूं जब तू बगदाद के मिंबर पे बैठेगा, 70,000 का मजमा तेरे सामने होगा, और मैं वो मंजर देख रहा हूं जब तू बगदाद के मिंबर पर बैठकर कहेगा कदमी आज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। और अब्दुल कादिर मैं वो वक्त देख रहा हूं जब कायनात का हर वली गर्दन झुकाकर तेरे सामने खड़ा है। तवज्जो है हज़रात आपकी। इसका एक मंजर, ये ऐलान फिर हुआ बगदाद के मिंबर से, बगदाद के मिंबर से ये ऐलान हुआ मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। जितने औलिया थे उन्होंने अपनी गर्दनें झुकाई और जिसने नहीं माना विलायत उससे सल्ब कर ली गई, वापस ले ली गई। सबसे पहले बुजुर्ग जो हुजूर गौसे आज़म के मिंबर का पाया पकड़कर बैठते थे, यानी बिल्कुल कुर्ब में साथ, हजरत शेख अली बिन हीती रदियल्लाहु तआला अन्हु, जैसे ही आपने ऐलान किया उन्होंने आपका पांव पकड़कर गर्दन पे रख लिया। खुद बुलंद पाया वली थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, आपका पांव अपनी गर्दन पे रखा। आपने फरमाया तू जल्दी बड़ी कीती है, लेकिन पहला नंबर कोई और ले गया।
सबकत कोई और ले गया। जनाब कौन? सामने तो मैं बैठा हूं। फरमाया खुरासान की पहाड़ियों के अंदर एक अल्लाह का वली गर्दन झुका कर बैठा है। जब मैंने ऐलान किया कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो उसने कहा पल्ला रासे का, मेरी गर्दन ही नहीं मेरे सर पे भी गिरने वाले का कदम है। वो कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। तवज्जो हज़रात। और उस अदब का नतीजा कि हिंदुस्तान की विलायत का ताज आपके सर पर रखा गया। मैं यहाँ ये बात सोचता हूँ, बगदाद कहाँ और खुरासान कहाँ? खुरासान ईरान कहलाता है और बगदाद बिलाद अरब से है। बगदाद से वली बोले, खुरासान में दूसरा सुने। खुरासान से वली जवाब दे, बगदाद में दूसरा वली सुने। अगर एक वली की आवाज को दूसरा वली सैकड़ों मील दूर सुन सकता है, तो फिर फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। अगर बगदाद से खुरासान और खुरासान से बगदाद आवाज आ सकती है, तो गुलाम नबी पाकिस्तान से दुरूद और सलाम पढ़े तो मदीने वाले आका मदीने में क्यों नहीं सुन सकते? यही बगदाद की मजलिस वाज है, जिस पर 11वीं वाला पीर बैठता है। मजलिस वाज शुरू होती है, 70,000 का मजमा है, 13 उलूम में कलाम होता है। तफसीर, हदीस, फिक्र, उसूल फिक्र, तसव्वुफ की गुत्थियां सुलझाई जाती हैं 13 उलूम के अंदर। और मुफस्सिर ऐसे कि मुहद्दिस इब्ने जोज़ी अपना लिबास फाड़ दें, दस्तार खोल दें और कहें कि ये तफसीर तो पहले मैंने कभी नहीं सुनी। और तसव्वुफ और सूफिये से कि तसव्वुफ की वो गुत्थियां सुलझाएं। हजरत शेख साहब उंदलसी जो खुद सूफी है, कहते मैं एक मरतबा हुजूर गौसे आज़म की मजलिस में आया, ज़ुहद और तक़वा पे बात हो रही थी। मेरे दिल में ख्याल आया इखलास पे बात होनी चाहिए। किस पर? इखलास पर। कहते हैं हुजूर गौसे आज़म ने ज़ुहद का मौजू वही रोक कर इखलास पर बात शुरू कर दी। मैंने कहा ये गैब और हुजूरी क्या होती है, इस पर भी जरा बात होनी चाहिए। आज हुजूर गौसे आज़म ने इखलास की बात वहीं रोककर गैब और हुजूरी पर बात शुरू कर दी। मैंने कहा फना और बका क्या होता है? गैब और हुजूरी की बात वहीं रुक गई, फना और बका पे बात शुरू हो गई। जो मौजू मैं सोचता था उस मौजू पे कलाम शुरू हो जाता। फिर मेरी तरफ देखकर कहा हस्बुका या अबुल हसन, ए अबू हसन इतना काफी है, ये और भी बयान करूं, और भी बयान करूं। 70,000 का मजमा, हर बंदे की कैफियत को वो जानते हैं, कौन किस कैफियत में बैठा है। यहाँ तक उस मजलिस से बात से ऐसा नहीं होता था हज़रात कि लोग कपड़े झाड़ के घरों को चले जाते कि अल्लाह जाने मौलवी साहब की सुनाया, कुछ समझ नहीं आई ना। 1 लाख बंदे ने तौबा की और हजारों वो थे जो गैर मुस्लिम थे, ईसाई थे, यहूदी थे, उन्होंने आपके हाथों पे कलमा पढ़ा। 13 ईसाई, 13 बिलादे अरब से आपकी खिदमत में हाजिर हुए कि कलमा पढ़ाए। 11वीं वाले पीर ने मुसलमान करके सवाल किया कि तुहानू और कोई नहीं मिला? तुम मेरे पास आए हो इतना सफर करके और कोई नहीं मिला? उन्होंने कहा जनाब अब इस इंतजार में थे, दिल जिसकी तरफ कहे उसके हाथ पे कलमा पढ़ेंगे। हमने गैब से आवाज सुनी, खुदा जाने वो आवाज किसकी थी। उसने कहा अगर इस्लाम कबूल करना है बगदाद चले जाओ। 11वीं वाले पीर के हाथ पे कलमा पढ़ो, इस्लाम तो तुम्हें कोई और भी कबूल करवा देगा, लेकिन जिस तरह तुम्हारे सीने में ईमान का नूर 11वीं वाला पीर भरेगा, कोई और नहीं भर सकता। इसलिए हम आपकी खिदमत में आए, कलमा पढ़ा और 1 लाख लोग वो थे, चोर थे, डाकू थे, जानी थे, शराबी थे, बदकार थे, तौबा करके उठे। एक बुजुर्ग कहते हैं मुझे एक दिन शौक हुआ, मैं आज गिनता हूँ कितने लोग तौबा करते हैं, आज गिनता हूँ। कहते मैं एक धागा साथ ले गया, धागा ले जाकर उस धागे को मैंने अपनी कमीज के नीचे रखकर 70,000 के दरमियान बैठ गया। एक बंदे ने तौबा की, मैंने धागे को गिरा लगाई कि 1 हो गया। दूसरा उठा, तौबा की, मैंने धागे को दूसरी गिरा लगाई, 2 हो गए।
वो लोग उठते जाते, मैं धागे को गिरा लगाता कि याद रहे कितने बंदे हैं। फरमाते हैं धागा कमीज के नीचे था और मैं 70,000 मजमे के दरमियान में था। अचानक 11वीं वाले पीर ने मेरी तरफ देखा और देखकर फरमाया तू क्या कर रहा है? मैं लोगों के दिल की गिरा खोल रहा हूं और तू गिरे बांध रहा है। मैं लोगों के दिल की गिरा खोल रहा हूं और तू गिरा बांध रहा है। तो वो कहते मैं जंगलों की तरफ निकल गया, लिबास अपना और दस्तार खोल दी कि ये क्या मकाम है कि 70,000 के मजमे में बैठे हुए हर शख्स 11वीं वाले पीर की निगाह में है। ये क्या सोच रहा है, क्या सुनना चाहता है, क्या सवाल करना चाहता है। यही एक मंजर और इसमें एक पैगाम भी हजरात गिरामी कदर, और उस पैगाम ही की नीयत से ये वाकया मैं आपसे अर्ज करने लगा हूँ। शेख अबू बकर इमाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बुजुर्ग है, बुलंद पाया बुजुर्ग है। ये जुमला अपने ज़हन में रखने क्योंकि यही बात खत्म होगी, ये वाकया यही खत्म होगा। वो फरमाते हैं कि मेरे वालिद घर पर नहीं थे, सफर पर गए हुए थे। मैं किताब का मुतालिया कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ किताब की। किताब का मुतालिया करते हुए मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि हमारा अकीदा क्या है, हमारा अकीदा क्या है। और मैं यहाँ ये बात भी अर्ज कर दूं, आज बाद नौजवानों से हमने ये जुमला सुना कि जी ये अकीदा वगैरह कुछ नहीं होता, ये मसलक वगैरह कोई चीज नहीं, सारे ठीक है। सारे ठीक का जुमला सराहतन गुमराही है और दीन से बेजारी का इज़हार है कि सारे ठीक है। सारे ठीक नहीं है, तवज्जो फरमाएंगे, सारे ठीक नहीं है। क्योंकि अगर सारे ठीक है तो फिर कुरान ने ये क्यों कहा कि कुछ चेहरे सफेद होंगे कुछ स्याह होंगे? अगर सारे ठीक है तो फिर 73 फिरकों वाली हदीस में जो फिरका नाजिया है वो कौन है? अगर सारे ठीक है तो सरकार से सवाल हुआ हुजूर फिरका नाजिया कौन है? फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। तो फिर वो कौन है? अगर सारे ठीक है तो हम अहलुस सुन्नत वल जमा का मिसदाक कौन है? अगर सारे ठीक है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सवाल हुआ था हुजूर ये जिनके चेहरे सफेद होंगे वो कौन है? फरमाया हम अहलुस सुन्नत वल जमा, वाले सुन्नत व जमात है। अर्ज करता हुजूर कोई निशानी भी है ना दी? फरमाया वैसे तो बहुत है, बहुत निशानी है, लेकिन आले सुन्नत व जमात की एक निशानी ये है कसरतुस सलाते व सलाम अला नबील करीम। जो सुन्नी होता है वो कसरत के साथ अपने आका और मौला पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करता है। कहते हैं सवाल ये था कि हमारा अकीदा क्या है, और फिर ये जुमला अर्ज कर रहा हूं कि वो कहते हैं मेरे वालिद घर पर नहीं थे। तो मैंने कहा चलूं मजलिस गौसे आज़म में ये सवाल आज कर लेते हैं हुजूर गौसे आज़म से कि हमारा अकीदा क्या है। आप फरमाते हैं जब मैं हाजिर हुआ तो कबल इसके कि मैं सवाल करता मैं दाखिल हुआ, खुदा जाने किस मौजू पे बात हो रही थी। आपने पहला जुमला जो फरमाया, सवाल मैंने नहीं किया, लेकिन पहला जुमला जो मेरे कानों ने सुना वो ये था एतिकादुना एतिकादुस सल्फ साले व सहाबा। हमारा अकीदा वही है जो पहले बुजुर्गों और सहाबा का अकीदा था। कहते मैंने कहा मैंने तो सवाल किया ही नहीं, हो सकता है वैसे ही फरमा रहे। दूसरी मर्तबा मेरी तरफ देखा, देख कर कहा एतिकादुना एतिकादुस सल्फ साले व सहाबा। हमारा अकीदा वही है जो पहले बुजुर्गों और सहाबा का अकीदा था। कहते हैं फिर मैंने सोचा कि खतीब की आदत होती है दाएं बाएं देखकर सामईन की तरफ देखकर तकरीर करता है, तो हो सकता है वैसे मेरी तरफ देखा हो। मेरे सवाल का जवाब है तो यही, लेकिन सवाल मैंने किया नहीं है, तवज्जो है आपकी। कहते हैं फिर मेरी तरफ देखा, फिर कहा एतिकादुना एतिकादुस सल्फ साले व सहाबा। हमारा अकीदा वही है जो पहले बुजुर्गों और सहाबा का था। फिर क्या कहा आगे? कहा कौम, कहते मुझसे कहा कौम, उठकर खड़ा हो। कद जा अबूका
तेरे वाले तेरे घर पहुंच चुके हैं, तुझसे कह रहा हूं। मेरा सवाल यह है, अगर ये शान खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा? वो और जो कहते हैं दीवार पीछे का इल्म नहीं, ये 11वीं वाला पीर है जिसने ऐलान किया लौला लिजाम शरीयत अला लिसानी, अगर मेरी जुबान पर शरीयत की लगाम न होती तो क्या होता? ला अखबरतुकुम, लोगों में तुम्हें बताता। क्या? बिमा ताकुलूना, तुम घरों में खाते क्या हो? वमा तत्तखिरून फी बुयूतिकुम, तुम अपने घरों में क्या जमा करते हो ये भी मैं जानता हूं। अंतुम बैन यदैया कल कबारीर, लोगों तुम्हारा वजूद मेरे सामने आईने की तरह है। जुरा मा फी बवातिनिकुम व मा फी ज़वाहिरिकुम, लोगों में तुम्हारा जाहिर भी देखता हूं, बातिन भी देखता हूं। फिर फरमाया मैं अल्लाह के इल्म में गोते लगाता हूं, हर नेक को भी जानता हूं, हर बद को भी जानता हूं। यहां थोड़ी सी तवज्जो आप फरमाएंगे हज़रात मेरी तरफ। लौला लिजाम शरीयत अला लिसानी, फरमाया मैं जानता हूं कि तुम घरों में क्या खाते हो, जमा क्या करते हो। मैं बताता तो करामात में इजाफा होता, शोहरत होती, चर्चे होते कि 11वीं वाला पीर ये भी जानता है कि लोग घरों में क्या खाते हैं, जमा क्या करते हैं। लेकिन फरमाया मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? शरीयत ने मना किया है, शरीयत ने रोका है। फरमाया वली किसी भी मकाम पर पहुंच जाए उसकी तरीकत बाद में होती है, अल्लाह का हुक्म पहले होता है, शरीयत मुताहरा पहले होती है। और जब वो बादलों से आवाज आई थी, अब्दुल कादिर तुम विलायत के उस मकाम पर पहुंच गए कि नमाजें छोड़ दो, शरीयत मुताहरा का हुक्म तुमसे उठ गया, हलाल हराम का तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं, इबादत छोड़ दो, तुम विलायत के उस मकाम पर पहुंच गए। आपने फौरन फरमाया तू शैतान है। उसने कहा अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचाया। आपने फरमाया इल्म ने नहीं, अल्लाह के फजल ने बचाया। लोगों ने सवाल किया कि आपको कैसे पता चला कि वो शैतान है? फरमाया मुझे ऐसे पता चला जब उसने कहा कि शरीयत का हुक्म आपसे उठ गया तो मैं समझ गया ये शैतान है। क्या मतलब? फरमाया मैंने ये सोचा कि सिद्दीक अकबर से तो ना उठा, फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तो ना उठा, हजरत उस्मान गनी मौला अली हैदर कर्रार से तो शरीयत का हुक्म ना उठा, सहाबा ताबईन से ना उठा, तो ये शैतान है। शैतान का वार है और शैतान ऐसे वार चलाता रहता है। फरमाया शरीयत पहले है, तरीकत बाद में है। बता सकता हूं लेकिन शरीयत ने मना किया है। अगला जुमला जो कसीदे गौसिया का शेर है, इस पर आप तवज्जो फरमाएंगे। नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान, मैं अल्लाह के सारे शहरों को यूं जमा देखता हूं। किस तरह का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, जिस तरह राई के कुछ दानों को जमा देखता हूं, मैं अल्लाह के सारे शहरों को यूं जमा देखता हूं। यहाँ वो जुमला याद आया जो न्यूटन से किसी ने कहा कि तुम्हें पता है कायनात का आखिरी किनारा अल्लाह की कायनात की वुसअत? उसने कहा नहीं। कोई साइंसी आला? कहा नहीं। कभी बन जाएगा? कहा नहीं। क्यों? उसने कहा हमारे पास एक साइंसी आला है, उसने हमने देखा करोड़ों साल दूर एक गैलेक्सी है, नूर की कहकशां है, उसको हमने देखा, लेकिन 10 लाख साल भी लगे रहे हम कोई ऐसा आला नहीं बना सकते जो कायनात की वुसअत बताए। 11वीं वाला पीर कह रहा है नजर तो इला बिलादिल्लाह, मैं सारे शहरों को यूं मुज्तमे देखता हूं जिस तरह राई के कुछ दानों को मुज्तमे देखता हूं। तो मेरा सवाल यह है, न्यूटन जो इतना बड़ा साइंटिस्ट था वो कहते मैं नहीं जानता, लेकिन 11वीं वाला पीर जानता है। तो अगर 11वीं वाले गौसे आजम की निगाह का आलम यह है, तो 12वीं वाले रसूल आजम की निगाह का ये शान खिदमतगारों की, तो सरदार का आलम क्या होगा? हज़रात गिरामी कदर तवज्जो है। इसलिए आपने फरमाया कि वली वो होता है जिसमें 12 सिफतें पाई जाए। 12 बोलेंगे आप हज़रात?
कितनी 12 सिफतें पाई जाएं। फरमाया जो वली होता है वो सबसे पहले अल्लाह की दो सिफात का मंजर होता है, सिफते गफ्फार और सिफते सत्तार। वली लोगों के ऐबों का चर्चा नहीं करता, किसी का ऐब देख ले तो उसका चर्चा वो उस बंदे को करीब करके उसकी इस्लाह करता है। दो सिफात नबी अलैहिस्सलाम वाली, सिफते रफीक और सिफते शफीक। वली नरम दिल होता है, शफकत वाला होता है, अक्खड़ मिजाज और बदअखलाक नहीं होता। वो खुद बदअखलाक होगा तो लोगों को क्या अखलाक सिखाएगा। दो सिफात हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाली, सादिक और मुतसद्दिक। झूठा कभी वली, आप सच्चे सुच्चे वली के आस्थाने पर बैठे, ये पैगाम यहां से लेकर जाए, ये पैगाम लेकर जाएं। बाजारी पीरी मुरीदी से बचे, अपना अकीदा भी बचाएं, ईमान भी बचाएं। मैं मादरत से अर्ज कर रहा हूं, ढोंग रचाने वाले पीरों से बचें जो आज ये कहे कि फरिश्ता मुझसे आके पूछता है बारिश बरसानी है कि नहीं बरसानी। बचे खुदारा। फरमाया दो सिफात ताजदार सदाकत वाली, सादिक और मुतसद्दिक हो, और दो सिफात हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाली, आमिर बिल मारूफ हो, नाही अनिल मुनकर हो, नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोके। आज लोग कहते हैं अल्लाह का वली किसी को कुछ नहीं कहता, जो जो मर्जी करता रहे, नमाज ना पढ़े, रोजा ना रखे, वो किसी को कुछ नहीं कहता। हदीस में इसको वली नहीं कहा गया, गूंगा शैतान कहा गया। वली वो होता है जो नेकी की तरफ बुलाए, बुराई से रोके। दो सिफात हजरत उस्मान गनी वाली, शब्बेदार हो। और शब्बेदारी से क्या मुराद है, क्योंकि हजरत गौसे आजम की जात पर भी आज बाद लोगों ने एतराज किया कि आप कहते हैं कि उन्होंने 40 साल इशा के वजू से नमाज पढ़ी है। तो मैं मसला समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, वो कहते हैं फिर औलाद कैसे हो गई। जाहिलो, शब्बेदारी से मुराद रात का अक्सर हिस्सा होता है, पूरी रात मुराद नहीं होती। रात का अक्सर हिस्सा मुराद होता है। तो हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि दो सिफात हजरत उस्मान गनी वाली, शब्बेदार हो, अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाता हो। हर वली का लंगर चलता था, आस्थानों के साथ लंगर का सिलसिला जमाने कदीम में मुताखिरीन के मुतकद्दिमीन की तारीख आप देख लें। दो सिफात मौला अली वाली, तवज्जो है, हैदर कर्रार वाली, और सारी सिफात ही कमाल है। लेकिन ये आखिरी दो सिफतें जरा तवज्जो फरमाएंगे। दो सिफात मौला अली वाली, एक वली कभी जाहिल नहीं होता, आलिम होगा, वो मौला अली के इल्म का मजर होता है। और दूसरा, वली कभी बुज़दिल नहीं होता, जुर्रत वाला होता है। ये 12 सिफतें जिसमें पाई जाए वो अल्लाह का वली होता है। अब हुजूर गौसे आज़म में ये 12 की 12 सिफतें पाई जाती हैं। और मैं आपसे ये अर्ज करूं साहबजादा साहब की मौजूदगी में, और मैं ये भी जानता हूं कि यहाँ से अकीदे का पैगाम दिया जाता है, क्योंकि आप जिन उलमा को यहाँ बुलाते हैं वो सारे अकीदे के वाले से बिल्कुल पक्के ठक्के सुन्नी उलमा यहाँ आते हैं। इसलिए मैं ये जुर्रत कर रहा हूँ आपको पैगाम देने की। तवज्जो अगर आप फरमाएंगे तो ये मसला समझ जाएंगे। ये पहली दो सिफतें अल्लाह की, फिर दो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके बाद 4 यारों की। ये जो 4 यारों की तरतीब मैंने बयान की है, ये मेरी किताबत में तरतीब नहीं, 11वीं वाले पीर एमन लिखी है, इसी तरह लिखी है उन्होंने। सबसे पहले जिक्र किया हजरत सिद्दीक अकबर पाक का, फिर फारूक आजम, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली। यानी 11वीं वाले पीर का भी अकीदा है वही जो मौला अली का अकीदा है, क्योंकि 11वीं वाला पीर लख्ते जिगर मौला अली का इमाम हसन की औलाद है, नजीबुत तरफैन सैयद है। तो वही अकीदा जो मौला अली का है, वही अकीदा लिखा कि पहला नंबर हजरत सिद्दीक अकबर। तरतीब वही फजीलत की जो हुजूर गौसे आज़म बयान कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अकीदा है। फिर हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 12 सिफात के बाद हजरत गिरामी कदर आपकी सीरत के 2 पहलू, उन पर आप तवज्जो फरमाएंगे। मैं करामात की तरफ नहीं जा रहा, वरना करामात इतनी है
कि जिसके बारे में उलमा ने लिखा कि जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का कोई शुमार नहीं, तो गुलाम रसूल हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के वली, उनकी करामात का भी शुमार नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं करामात से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दो पहलू आपकी जिंदगी के, एक आजिज़ी, इनकिसारी, तकब्बुर से कोसों दूर, रियाकारी नहीं है, तकब्बुर नहीं है, इनकिसारी आजिज़ी है। कैसी? गुलिस्तान सादी में हजरत शेख सादी ने लिखा, कहते हैं एक आदमी ने हरम मक्का के अंदर कंकरियों पर रुखसार रखे हुए एक आदमी को देखा जो रो रहा है, और रोते हुए कहता है, इलाही अगर कल तूने मेरे अमाल का हिसाब लेना है तो मुझे पहले नाबीना कर देना, मैं नेककारों के सामने शर्मिंदा न हूं। वो बंदा कहता है, पता है वो कौन थे? वो 11वीं वाले पीर हजरत गौसे आज़म थे। ऐसी आजिज़ी, तारीरी काम हो रहा है, लिख रहे हैं। तो एक कच्ची छत के अंदर चूहिया है, वो कभी उधर जाती है कभी इधर जाती है, तो मट्टी आप पर गिरी, आपने जलाल से देखा तो चूहिया दो टुकड़े होकर गिर गई। दो टुकड़े होकर गिरी। जब दो टुकड़े हुई तो आपने ये नहीं कहा कि मेरी करामात के बाप में इजाफा हो गया, ये करामत भी लिखो कि चूहिया मेरी नजर से दो टुकड़े हुए। रोने लग गया। जब रोए तो मुरीदीन ने पूछा, आपने फरमाया देखो ये एक छोटा सा जानवर है चूहिया, इसने मेरा दिल दुखाया, मैंने इसके साथ क्या किया। अब जिनका दिल अब्दुल कादिर की वजह से दुख है, वो क़यामत के दिन मेरे साथ क्या करेंगे। मैं इस बात से रो रहा हूं और इस बात से परेशान हूं कि लोग मेरे साथ क्या करेंगे। यही हुजूर गौसे आज़म बंदा परवर सखी थे। कैसे सखी? कि जब सफर करते हैं ना मुरीदीन के, हाँ जिस तरह आज भी पीरान निजाम का तरीका है कि वो तबलीग के लिए मुख्तलिफ इलाकों में निकलते हैं, तो आप जब तशरीफ ले जाते, स्टे करते किसी के घर, रात गुजारते, बड़े बड़े उमरा और उसार करते हमारे घर आए, मेजबानी का शर्फ बख्शे, आप फरमाते पता करो बस्ती का गरीब आदमी कौन है। आप उसके घर तशरीफ ले जाते, सारे दरवेश भी साथ हैं, तकलीफ देने के लिए नहीं, उसका खर्चा करवाने के लिए नहीं। जब लोगों को पता चलता कि 11वीं वाला पीर फुला मकान पे ठहरा है, तो लोगों का हुजूम, कोई सोना ला रहा है, कोई चांदी ला रहा है, कोई गल्ला ला रहा है, कोई जानवर खोल के लाकर बांध रहा है, ये आपका नजराना है। सुबह होती है, 11वीं वाले पीर अपने दरवेशों से कहते हैं, मुझ अब्दुल कादिर की आदत है कि मैं जिस घर में रात गुजारता हूँ, उस घर में जो नजराना मैं वसूल करता हूँ, वो नजराना घर के मालिक का होता है, घर के मालिक का होता है। लिहाजा मैं ये नजराना इस घर के मालिक को दे रहा हूं, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो वो कहते हैं जिधर हमारे पीर साहब उधर भी हम वो सारा नजराना उस गरीब आदमी को। 1 साल बाद हुजूर गौसे आज़म के साहबजादे सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ गिलानी रहमतुल्लाह अलैह उस मकान से गुजरे, तो देखा कि वो बंदा दौलत की रेल पहल है। पूछा तुम तो गरीब आदमी थे। उसने कहा जनाब उसे एक रात का सदका, जब 11वीं वाले पीर के कदम मेरे घर में लगे थे, तो रब ने तो दौलत की रेल पहल कर दी, और फिर वो आसूदगी भी आ गई, खुशहाली आ गई, क्योंकि 11वीं वाले पीर का तरीका कि गरीब परवर सखी, अल्लाह की मखलूक का ख्याल करने वाले। आप अपनी खानकाह में तशरीफ फरमाए, एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ आया, कहने लगा हुजूर नहर पार करके दूसरे इलाके में जाना है, रास्ता कोई नहीं, खुशकी का, कश्ती के जरिए जाना है, पैसे कोई नहीं, मल्लाह कहता है किराया लाओ तो ले जाऊंगा। आप ने उसकी बात सुनी तो उसी लम्हे 30 दिनार किसी ने नजराना दिया। आपने वो नजराना उस आदमी के हाथ में दिया, और एक जगह मैंने पढ़ा कि आपने अपना कुर्ता भी उतार कर उसको दिया, और उससे कहा कि उस मल्लाह को पैगाम दो, ये 30 दिनार उसे दो और उसे पैगाम दो कि 11वीं वाले पीर का हुक्म है कि आज के बाद कोई गरीब आ जाए तो इनकार न करना, उसे कश्ती में बिठाना। और फिर हुजूर गौसे आज़म की जिंदगी का ये पहलू आपने पैगाम दिया कि जो अल्लाह से डरता है वो फिर किसी से नहीं डरता। बोलो ना जनाब। और जो अल्लाह से नहीं डरता फिर वो उससे भी डरता है जिससे नहीं डरना होता। अबुल मुजफ्फर वक्त का हाकिम 10 अशरफियों की थैलियां लेके आ गया, एक दाएं हाथ में पकड़ी, एक बाएं हाथ में, दोनों को निचोड़ा, खून टपका। फरमाया क्या है? कहा हुजूर नजराना है। फरमाया तुझे अल्लाह से हया नहीं आती?
लोगों पर जुल्म करते हो, टैक्स लगाते हो, खून निचोड़ते हो, नजराने बना के मुझे देने के लिए लाते हो। अगर तुम्हारी निस्बत का ख्याल ना होता कि तुम अब्बासी हो, हजरत अब्बास की औलाद हो, हुजूर के चचा की औलाद हो, तो ये खून तुम्हारे बादशाहत के माल्लात के दरवाजे पार कर जाता। और फिर फरमाया जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। ये बात, इस पर आप तवज्जो फरमाएं। नमाज पढ़ रहा है 11वीं वाला पीर, सांप मुंह खोलकर वहां बैठा जहां सजदा किया जाता है। आप तसव्वुर कर सकते हैं, बंदे ने सजदा करना हो, सजदे में सर रखना और वहां सांप मुंह खोल के बैठा हुआ है, क्या कैफियत होगी? आप सजदे में गए, हाथ के साथ सांप को साइड पर कर दिया, सजदे से उठे, तशहुद की हालत में बैठे, वो आपके लिबास में दाखिल हुआ और जिस्म से होते होते अपने आप को आपकी गर्दन के गिर्द लपेट दिया, सलाम आपने फेरा तो सांप गायब हो गया। फरमाते हैं अगले दिन बगदाद के बाजार से गुजर रहा था, बगदाद के बाजार से गुजर रहा था, मैंने खौफनाक शक्ल वाले आदमी को देखा, बड़ी बड़ी आंखें उसकी। तो मैंने कहा तू जिन्नात से लगता है? कहने लगा हाँ, मैं वही सांप हूं जो कल आपके सामने बैठा था। कहते मैंने कहा क्यों आया था? अब्दुल कादिर इम्तिहान लेने आया था। किस बात का? मैंने बहुत से वलियों को आजमाया, कईयों ने नमाज तोड़ दी, जाहिर बातिन में डर गए, कई बातिन में डर गए, जाहिर में ठीक थे, जाहिर में डर गए, बातिन में ठीक थे। अब्दुल कादिर पहला वली देखे जो ना जाहिर में डरा है ना बातिन में डरा है, वो अब्दुल कादिर जिलानी। ये असल में जवाब है हजरात, और ये जरूरी थी बात करना इसलिए कि आज वो जो जाहिल जेलम में बैठा हुआ है वो कहता है बाबित शही कोई नहीं। मैं उसको ये तारीख का एक वर्क दिखाना चाहता हूँ और उसी जाहिल से सवाल करता हूँ, तू कहता है बाबित शही कोई नहीं, तू ये बता कि ये जो किबला अव्वल है बैतुल मक़दिस जिसको कहा जाता है मुसलमानों का किबला अव्वल, आज तो यहूदियों के कब्जे में है, जब ये ईसाइयों के कब्जे में था तो किसने आजाद करवाया था इसे? क्या वो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी नहीं थे? और सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की वो फौज कौन थी? आधे सिपाही अयूबी के इमाम गजाली के शागिर्द थे और आधे सिपाही हुजूर गौसे आजम के मुरीद थे। और ये बात तारीख के औराक पर मौजूद है, ये आप यहां से याद करके जाएंगे। जिस वक्त अयूबी मौत का वक्त आया तो शहादत नहीं मिली थी, किसी ने सवाल किया कि इतनी जंगें लड़ के भी बिस्तर पर, तो वो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जुमला जो आपने फरमाया था कि मुझे शहादत नहीं मिली तो मैं उम्मत मुस्लिमा को पैगाम देकर जा रहा हूँ कि अगर अल्लाह के रास्ते में लड़ने से मौत ही आनी होती तो खालिद कभी बिस्तर पर न मरता। तो अयूबी से पूछा कि तुम बिस्तर पर, जवाब सुने, कहा ये जो गर्दन है ना गर्दन, इस पर काफिरों की तलवार का असर हो नहीं सकता था। क्यों? कहा इसलिए कि जो मेरे वालिद थे नजमुद्दीन अयूब रहमतुल्लाह अलैह वो डायरेक्ट 11वीं वाले पीर के मुरीद थे और खुद सलाउद्दीन अयूबी हुजूर गौसे आज़म के साहबजादे के मुरीद थे। और वो फौज जिसने किबले अव्वल को आजाद किया, आधे इमाम गजाली के शागिर्द, आधे 11वीं वाले पीर के मुरीद और शागिर्द। और अयूबी ने कहा कि मेरी इस गर्दन पर काफिरों की तलवार चल नहीं सकती थी, इसलिए कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे वालिद उठाकर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास ले गए। आपने मेरी गर्दन पर हाथ फेर कर कहा था अल्लाह इस गर्दन को सलामत रखे तो काफिरों की तलवारें टूट जाएं। मेरी गर्दन का क्या बिगड़ना था जिसको हाथ 11वीं वाले पीर के लगे हों। अगर बाबे ते शही कोई नहीं तो सवाल ये है कि महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ पर हमले किए और कामयाबी नहीं हुई, किसका जुब्बा था जो सामने उसने रखा था और किसके जुब्बे को वसीला बनाकर दुआ मांगी थी? क्या वो हजरत शेख रफाई का जुब्बा नहीं था? तो अगर वली के जुब्बे से लगने वाले लिबास की बरकत यह है तो वजूद का आलम क्या होगा? आखिरी बात, वो जहांगीर कौन था जिसने अपने बाप के खुद साख्ता दीन को
जड़ से उखाड़ कर फेंका, जिसको दीन इलाही और दीन अकबरी कहते थे। किसने तरबियत की थी जहांगीर की? वो फारूक आजम का खून था, जिसे मुजद्दिद अल-फिसानी कहते हैं, जिन्होंने जहांगीर की तरबियत की। हजरत गिरामी कदर, वो जो बाबे थे शई कोई नहीं, वो अपने बाबों की बात करता है। हमारे बाबों ने हमसे कहा, मुरीदी ला तखफ, फरमाया तुम नाकिस हो, तुम नाकिस हो, लेकिन कामिल का दामन तुमने थामा है। जन्नत में उस वक्त तक जाऊंगा नहीं जब तक अपनी निस्बत से वाबस्ता है कि एक मुरीद को जन्नत में लेकर न चला जाऊं। अल्लाह करीम से दुआ है सास्ताने करम को सलामत रखे, यहाँ के इल्मी और रूहानी फैजान को जारी रखे और शाहजादगान के इल्म अमल में अल्लाह करीम बरकतें अता फरमाए। वमा अलैना